नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू के हर काम में ससुर जी की दखल अंदाजी। आज सुबह से ही चौधरी परिवार अपनी लाडली बेटी और दामाद जी के आने की खुशी में और उनके स्वागत की तैयारियों में व्यस्त था, क्योंकि पूरे 3 महीने के बाद उनकी बेटी कविता 10 दिन के लिए मायके रहने आ रही थी। किचन में कविता की माँ और उसकी चाची बेटी और दामाद के पसंद का खाना बना रही थी। कविता की चाची उनके पास वाली गली में ही रहती थी। कुछ ही देर में गाड़ी दरवाजे पर आकर रुकती है तो घर के सभी सदस्य भागकर अपनी बेटी और दामाद जी को गले लगाते हैं और उनका फूलों के साथ स्वागत करते हैं। दिन में खाने के बाद कविता की माँ और चाची चाय के साथ गर्मा गर्म पकोड़े बनाते हैं। तभी किचन में कविता आ जाती है और कविता की चाची कविता से ससुराल वालों के व्यवहार के बारे में पूछने लगती है, तो वह भी सभी लोग अच्छे हैं कहकर बात को टाल देती है, क्योंकि वह अपनी चाची की चुगली करने की आदत को जानती थी। 2 दिन के बाद कविता के पति राकेश अपने घर लौट जाते हैं। एक दिन बातों ही बातों में कविता अपनी माँ से कहती है कि माँ, तुमने तो कहा था कि ससुराल में बहुत सोच समझकर काम करना, जिससे सास को कमी निकालने का कोई मौका ना मिले। मेरी सास तो बेचारी गऊ है, लेकिन ससुर जी हर काम में दखल अंदाजी करते हैं। घर की साफ सफाई से लेकर खाना बनाने, मेरे बोलने चालने, सभी चीज़ों में उनको कमी ही दिखाई देती है। हर बात पर मुझे टोके बिना नहीं रहते। माँ बेचारी बेटी की बातों को सुनकर हैरान तो थी, पर कहीं इन बातों से घर में कलेश न पैदा हो जाए, यह सोचकर अपनी ही बेटी को समझा बुझा देती है। मायके में 10 दिन कविता ने खूब एंजॉय किया और 10 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। ससुराल वापिस आने के बाद कविता पूरा मन लगाकर घर के काम के साथ साथ अपने सास ससुर की खूब सेवा करती। सासू माँ तो बहू की सेवा से बहुत खुश होती और उसे खूब आशीर्वाद देती, पर ससुर जी आदत से मजबूर उसके हर काम में कमियां निकालते रहते। बस जब भी कविता किचन में खाना बनाती तो अक्सर किचन में आकर या तो सब्जी में नमक मिर्च चखने लगते या अपनी बहू को सही से रोटी बनाने का तरीका बताते। कभी उसको समान ढंग से रखने को कहते, तो कभी घर की सफाई को लेकर उसे भाषण देने लगते। ससुर जी के इस तरह के व्यवहार से परेशान कविता कई बार अपनी सास से इस बारे में बात करने की सोचती, पर अक्सर बीमार रहने वाली अपनी सास का मुंह देखकर चुप रह जाती। कुछ दिन बाद कविता की बुआ सास अपनी बीमार भाभी का हालचाल पूछने आती है और अपने भाई को घर गृहस्थी के मामलों में दखल अंदाजी करता देख अपने भाई से कहती है, भैया, माना तुम नौकरी के कारण अकेले ही रहे हो। शादी के बाद भाभी को भी अपने साथ शहर नहीं लेकर गए। भाभी ने भी सास ससुर की सेवा को ही अपना धर्म मानकर कभी आपके साथ जाने की जिद नहीं की, इसीलिए तुम्हें हर काम अपने आप करने की आदत है। यही कारण है कि तुम्हें दूसरों का किया हुआ काम पसंद नहीं आता। और रिटायर होने के बाद जब घर आए तो भाभी को बीमारियों ने घेर लिया, तुमने ही घर को संभाला। पर घर गृहस्थी में रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं तुम आज तक समझ नहीं पाए। मैंने तो राकेश की शादी से पहले ही तुमको यही समझाया था कि बहू के घर में आने के बाद हर काम में कमियां मत निकालना, वरना किसी दिन बहू से अपनी बेइज्जती करवा बैठोगे। पर वह तो भला हो हमारी कविता का कि कभी उसने तुम्हें पलटकर जवाब नहीं दिया, मगर वह भी तो इंसान है, आखिर कब तक चुप रहेगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि समय रहते संभल जाओ। अब राकेश और कविता का दायित्व है इस घर गृहस्थी को चलाने का। तुम और भाभी तो भगवान का नाम लो और घर के मंगल की कामना करो बस। ज़्यादा नुक्ताचीनी करने से तुम अपने आप ही अपना सम्मान खो दोगे, क्योंकि अपनी इज्जत अपने ही हाथ में होती है। कविता के ससुर जी को अपनी बहन की बातें कड़वी लगी, मगर कड़वी बातों से कविता के ससुर जी को अपनी गलती का एहसास होता है।
और दरवाजे के पीछे खड़ी कविता मन ही मन अपनी बुआ सास को उसकी गृहस्थी बचाने के लिए धन्यवाद कहती है। हाँ तो दोस्तों, क्या बुआ जी ने कविता के ससुर जी को ठीक समझाया? आपकी इस विषय में क्या राय है? ससुर जी को घर में दखलंदाजी करनी चाहिए या नहीं? अपना उत्तर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।